प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर आपको सुनाते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागिन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तू सुहागिन तो है, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखिनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू हैं। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम करता कौन है। एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरे काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ।
सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी शांत हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या की है, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं, वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ भी मांग लो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है, तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आंख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग भी मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है।
इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। और इस व्रत में पहले साल शक्कर, चावल और घी से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तेल, 1 कटोरी घी और गुड़ किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासु माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। अब जो सास कभी बहू से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। तब सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ से मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू ने बताया, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी, और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हो गई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई।
आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगी, और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करती हैं और कहती हैं कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इस जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। तब बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात उन्हें बताई। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ वहाँ अमावस्या माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री विष्णु जी कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा उसे मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे हो गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी भी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया
उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत के करने का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बताई। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके 4 संतानें थी, 2 लड़का और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का सारा काम अच्छे से किया करती थी। काम समाप्त होने के बाद वह भगवान की पूजा करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही कोई पूजा पाठ में उसकी रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। वह पूर्णिमा को ज्यादा प्यार नहीं करते, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की चारों संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दीजिए, वह भी विवाह के योग्य हो गई हैं। लेकिन आप ऐसा करना कि अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज ही पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी पसंद है। गरीब घर में रहेगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम भी ना करना पड़े। तब रानी की इस बात को सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। फिर घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है, भगवान में सदा मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में अपनी भाभी का हाथ बटाती, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रौब जमाती थी और ना ही उनकी कोई घर का कार्य करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारे धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को आमंत्रित करती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी है, क्या तुम वहां पर नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा बोली कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा,
तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव जी की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तब पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव जी की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। अगर तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। ऐसा कहकर अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तब यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए मन ही मन भगवान शिव जी से विनती की कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी का मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहां पर बैठी बैठी यह सब बार बार कहती रही। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। तब पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर चली जाती है। जाते जाते पूरे रास्ते वह यही सोचती है कि घर पर अगर उसके बच्चे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उनसे क्या कहेगी। और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊंगी तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। और घर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है, चली जाओ। अब पूर्णिमा अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी जी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए बताती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिले। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माता, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तब पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला भी दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की। उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की और फिर पूछा कि माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चली गई। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वे और कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए बताया कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक भी जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई की और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते जाना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते समय आपसे जरूर मिलूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखा। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा
चबूतरे पर बैठी थी, उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो कि यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ भी किया। उस बूढ़ी माता का श्रृंगार करके बूढ़ी माता के पैर दबाए और कहने लगी कि माँ जी सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी अब तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दी, वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए कहती है कि अम्मा जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वो वहां पर सफाई करने में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी और कोई काम हो तो बता दीजिए। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरी पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। मायके पहुंचकर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि अब मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए बहुत सी चीजें दी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। ऐसा कहकर पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी के साथ उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची। नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चली, चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैलों को लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। आगे चलते हुए शिवजी का मंदिर आया जहां बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिवजी भगवान विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। तब उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा
कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती, तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर वो रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा बोली कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। न जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा अब यह थैला लेकर जाओ और अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहां से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुंचती है, तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है खूब सारा सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तब पूर्णिमा बोली कि बेटा थोड़ा सब्र करो। ऐसा कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वो मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीर्वाद देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देखकर बहुत ही खुश हुए। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। यह सब देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर जी ने दिया था। वो थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था। बहुत सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिवजी की कथा करवाऊं। तो उसने भी शिवजी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिवजी की कथा सुनने के लिए उसे भी न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है। फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया, यह जानने के लिए इसके घर तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज की कहीं भी कोई कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। तब पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई
वह सारी की सारी अमावस्या को बता दी। यह सुनकर अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाओ। तब पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से उसने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक बात नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठे हुए बूढ़ी माता के रूप में मिली। बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। बूढ़ी अम्मा की इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, साफ सफाई करूंगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में जल डालूं? तुम्हारे और कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण करके बैठे हुए थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा कहने लगे बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा की साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तब अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या कहने लगी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूंगी और ना ही इसकी सफाई करूंगी, तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही वह बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? तब उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहने लगी बेटा यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं, पर इसके किनारे सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसके भाई और भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही बात मानती है, अब क्या कहना। पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली नहीं, इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेंगी तो जल्दी ही वापस चली जाएंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की
और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पीकर वे सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी, मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अब अमावस्या वहां से चल पड़ी और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली हाँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तब अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली माता मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तब अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ मैं आ गई, मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तब अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तब अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी तो किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था और मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा बोली कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकारवश किसी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तुमने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माता को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सबका कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसलिए यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो यह 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी।
भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो, जो मैं अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार करती थी। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए भोले शंकर जी की जय। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। यह थी अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा, जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। आप सभी को ये कथा अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में विष्णु जी और शिव जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।